समय की बात है, माधवपुरम नाम का एक गांव था जहाँ पर हीरा लाल नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो अपनी पत्नी आशा और बेटा प्रणय के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो प्रतिदिन सुबह खेत में काम करता और शाम को मिली हुई मजदूरी लेकर वापस घर आता। मजदूरी बहुत कम मिलती थी, जिससे उसका गुजारा बहुत मुश्किल से ही चल पाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वहाँ पानी का अकाल पड़ गया, जिसके कारण पूरी जमीन बंजर हो गई और जिस कारण हीरालाल के पास भी कोई काम नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। पिछले 4 दिनों से वो और उसका परिवार भूखा ही सो रहा था। 5वें दिन जब वो फिर से काम की तलाश में जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक अमरूद का पेड़ दिखा। वो उस पेड़ पर से कुछ अमरूद तोड़ लेता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है ताकि उसे कोई देख ना ले। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठता है और यह सोचते सोचते रोने लगता है कि आज उसे और उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। जब वो किसान रो रहा था तो उसी समय वहाँ से एक साधु गुजर रहे थे। वो साधु उस किसान को रोता देख वहाँ रुक जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? तब वो किसान कहता है, बाबा, मैं और मेरा परिवार पिछले 4 दिनों से भूखा है। जमीन बंजर हो गई है, मेरे पास कोई काम ही नहीं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आज तो मुझे चोरी भी करनी पड़ी। काश कि मुझे जहर मिल जाता कहीं और से, मैं इस बोझ वाली जिंदगी से मुक्ति पा लेता। तब वो साधु कहते हैं, घबराओ नहीं बेटा, भगवान भी उसी की परीक्षा लेता है जो उसके काबिल हो। और ऐसा दोबारा कभी मत कहना कि जिंदगी खत्म करनी है। जिंदगी बहुत अनमोल है। कोई कोई तो इस जिंदगी के लिए भी भगवान से भीख मांगता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक लड्डू दे रहा हूँ। तुम इसे खाना नहीं, बस इसे घर ले जाओ और यह लड्डू तुम्हारी भाग्य बदल देगा। और थोड़ी देर में साधु यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। किसान उस लड्डू को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। घर में पहुंचकर वो लड्डू एक छोटे से हांडी में रखकर चौकी में जाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर में उस किसान की कब आंख लग जाती है ये उसे भी पता नहीं चलता है। थोड़ी देर बाद जब वो किसान उठता है तो देखता है 3-4 भरी हांडी लड्डू के सामने पड़ी है। वो आश्चर्यजनक हो जाता है उन लड्डुओं को देखकर। वो सोचता है कि मैंने तो ये हांडी में सिर्फ एक ही लड्डू रखी थी, इतने लड्डू कहाँ से आए, कहाँ से? तब उस साधु की बात उस किसान को याद आती है कि उन्होंने कहा था कि इस लड्डू से मेरी जिंदगी बदलने वाली है। उसी वक्त उस किसान की पत्नी वहाँ पर आती है और देखती है उन लड्डुओं को। वो भी आश्चर्य में पड़ जाती है कि इतने लड्डू कहाँ से आए। वो किसान अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तब उसकी पत्नी कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। चलो आप उठो और इन्हें आप बेच जाओ। की बात सुनकर किसान बाहर जाता है और सारे लड्डू बेच देता है, जिससे उसकी अच्छी कमाई होती है। और उस दिन के बाद से धीरे धीरे वो किसान अपने व्यवसाय को बड़ा कर लेता है और धीरे धीरे वो किसान अब अमीर बन जाता है और वो अपना घर भी बना लेता है और उसका बेटा भी बड़ा हो जाता है। अब उस किसान के जीवन में कोई भी चीज की कमी नहीं रहती है। इतनी दौलत शोहरत ने उस किसान को घमंडी बना दिया था। कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन जब वो साधु उस किसान के चौखट में भीख मांगते हुए जाते हैं तो साधु को द्वार पर से भगा देता है वो किसान और उनका काफी अपमान भी करता है।
गुस्से में आकर उस साधु ने उस किसान को श्राप देते हैं कि आज से तेरा नाश शुरू होता है, तूने मेरा अपमान किया है, तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी और तू फिर से दर दर की ठोकरें खाएगा। यह बोलकर वो साधु वहां से चला जाता है। लेकिन साधु की इन बातों का उस किसान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए दरवाजा बंद कर सोने चला जाता। थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी मिठाई की फैक्ट्री में आग लग गई है और सब कुछ जल गया। तब उस किसान को उस साधु की बात याद आती है और वह उस साधु के पास जाकर माफी मांगने की सोचता है, पर बहुत ज्यादा तलाशने के बाद भी उस किसान को साधु नहीं मिलता और वो हताश होकर जमीन पर बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। कुछ देर बाद बगल से उसे वही साधु जाता हुआ नजर आता है। तब वो किसान देखता है तो जल्दी जल्दी उस साधु को रोकता है और अपनी गलती की माफी मांगने लगता है और रोते हुए कहता है, मैंने जो भी किया मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए बाबा। आपके जाने के बाद मैं तो बर्बाद हो गया और कुछ भी बताइए आप, मैं अब क्या करूं बाबा, मुझसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। साधु कहते हैं कि मैं तुझे माफ तो कर सकता हूँ पर अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, तो तुम अब अपने घर जाओ, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। के बाद साधु वहाँ से चले जाते हैं और किसान रोता ही रह जाता है।